सऊदी अरब ने न सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन देशों और यूक्रेन का प्लान खराब कर दिया है, बल्कि भारत को भी इसका अब नुकसान उठाना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन युद्ध और बढ़े हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण दुनिया भर की मेजर इकोनॉमीज में स्लो डाउन आ गया है और रिसेशन आने का खतरा और भी ज्यादा बना हुआ है। लेकिन इस बीच भारत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अब तक बहुत ही अच्छी रही है। भारत रशिया यूक्रेन युद्ध और बढ़े हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस के बावजूद इस साल बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था। हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लगातार बढ़ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI आ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते भारत की आर्थिक रफ्तार अभी भी जारी है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के डेटा के मुताबिक साल 2022 से 23 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून तिमाही में भारत का GDP ग्रोथ रेट 13.5% रहा था। 13.5% की ग्रोथ रेट में सबसे बड़ा योगदान था सर्विस सेक्टर, FDI, कंजप्शन, एग्रीकल्चरल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का। इस साल की शुरुआत में मूडीज, वर्ल्ड बैंक, IMF, सिटी ग्रुप समेत दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज ने साल 2022 से 23 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट 8 से 9% के करीब रहने का अनुमान लगाया था, जो G20 सदस्य देशों में सबसे ज्यादा था, जबकि चाइना के लिए 4.4%, अमेरिका और UK के लिए 3.7% था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत के GDP ग्रोथ रेट में जो तेजी देखी जा रही थी वो थोड़ी अब कम हो जाएगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय GDP के लिए जो उन्होंने पहले ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया था वो उस रेट से कम के ऊपर ग्रो करेगी। साल 2022 से 23 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत का GDP फोरकास्ट कम करके 6.5% तक कर दिया है। साल की शुरुआत से पहले वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि भारत की GDP इस पूरे साल में 8.7% से ग्रो करेगी, लेकिन फिर जैसे जैसे यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता गया, अप्रैल महीने में वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए अपने फोरकास्ट को 8.7% से कम कर 8% तक कर दिया था। उसके बाद जून महीने में भी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी और दोबारा से भारत की GDP ग्रोथ फोरकास्ट 8% से कम करके 7.5% कर दी थी। और अब वर्ल्ड बैंक की जो अक्टूबर में पिछले कल ताजा रिपोर्ट आई है, इसमें वर्ल्ड बैंक का कहना है कि सारे फैक्टर्स को देखते हुए भारत की GDP ग्रोथ रेट इस साल 7.5% नहीं बल्कि 6.5% तक ही रहेगी। अब दुनिया के कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फोरकास्ट में वर्ल्ड बैंक का डेटा सबसे ज्यादा क्लोज रहता है। लास्ट ईयर साल 2021 से 22 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ 8.3% रहने का अनुमान लगाया था और रियल GDP फिगर भी सेम 8.3% ही था। इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ रेट 6.5% तक रहने का अनुमान लगाया है, भारत का GDP ग्रोथ रेट उसके आसपास ही रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, फाइनेंसिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस सेक्टर पिछले 6 महीने के सबसे लोवेस्ट रेट के ऊपर ग्रो कर रहा है। यानी जो सर्विस सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन आ गया है, बिजनेस इनफ्लोस थोड़े कम हो गए हैं। इन सब के कारण GDP इस साल 6.5% से ही ग्रो कर पाएगी। ऊपर से ओपेक देशों ने सऊदी अरब की लीडरशिप में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में 2 मिलियन बैरल्स पर डे का कट करने की घोषणा की है। यानी क्रूड ऑयल का प्राइस अब वापस से $110 पर बैरल के आसपास रहने वाला है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और हर एक चीज यानी सुई से लेकर प्लेन तक हर एक चीज में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि सऊदी अरब ने रशिया के कहने के ऊपर प्रोडक्शन कट की कॉल दी है ताकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े रहें और रशिया को जो बाकी सोर्सेज से रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो क्रूड ऑयल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचकर वो पूरा कर सके। लेकिन इस चक्कर में भारत समेत ग्लोबल इकोनॉमी की बहुत ही बुरी तरह से बजी पड़ी है। इसलिए इस बार जो ओपेक प्लस देशों ने 2 मिलियन पर बैरल्स का ह्यूज प्रोडक्शन कट किया है, उसके ऐलान के बाद अमेरिका के कांग्रेसमैन सऊदी अरब और UAE से अपने ट्रूप्स वापस से निकालने की मांग करने लगे हैं। US कांग्रेसमैन रो खन्ना ने तो पिछले कल इस फैसले के बाद सऊदी अरब को थर्ड रेटेड पावर यानी थर्ड क्लास घटिया देश तक कह दिया है।